ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली रमा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। आप सभी को रमा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पाप को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा थे जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। ये डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं करने पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। दैव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वहीं रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर पर ही रहने लगी। नृपश्रेष्ठ, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोमशर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थयात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचानकर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विजश्रेष्ठ सोमशर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम कर फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोमशर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सबकी कुशल है, पर यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताइए तो सही, आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन बोले, हे द्विजेंद्र, कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से
ये सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंद के पुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से ये प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनमें मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से ये नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। नृप श्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। ये चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पाप नाशक महात्म बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियाँ समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म सुनता है, ये सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुने विष्णु भगवान की दूसरी पौराणिक कथा। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि भगवान, धरती पर बहुत पाप बढ़ गया है। अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है। तब श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद जी, आपने ऐसा क्या देखा जो आप इतने व्यथित हैं? जो आप कह रहे हैं उससे संबंधित अगर कोई घटना याद है तो उसे बताइए। तब नारद जी ने उन्हें एक घटना सुनाई। नारद जी ने कहा, प्रभु, आज सुबह मैंने देखा एक गाय दलदल में फंस गई है। तभी उसी रास्ते से एक चोर गुजर रहा था। उसने उस गाय को देखा, दलदल में फंसा देखा तो, परंतु उसे बचाने के बजाय वो उसी के ऊपर पैर रखकर दलदल पार करके निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद उसको सोने के जेवरों की थैली मिल गई। फिर कुछ देर बाद उसी रास्ते से एक साधु जा रहा था। जब उसने गाय को देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने गाय को बड़ी यत्न से कीचड़ से बाहर निकाल लिया। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो साधु एक गड्ढे में गिर गया, जिससे उसे काफ़ी चोट भी आ गई। तो प्रभु, ऐसा अन्याय क्यों? जिसने अच्छा काम किया उसके साथ उल्टा बुरा हुआ और जिसने बुरा किया उसके साथ अच्छा। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, सुनो।
उस चोर के भाग्य में खजाना था, लेकिन उसने उस गाय को दलदल से निकालकर उसकी जान नहीं बचाई, इसलिए उसे स्वर्ण के कुछ मोहरे ही मिले, जबकि उस साधु की आज मृत्यु होने लिखी थी। लेकिन उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस गाय को दलदल से बाहर निकालकर उसके प्राण बचाए, इसलिए उसे बस हल्की फुल्की चोट आई। आगे भगवान ने नारद जी को समझाते हुए कहा कि कर्म का फल तो मिलता ही है। हाँ, हो सकता है उसका माध्यम अलग हो, लेकिन इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता जरूर है। तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुने तुलसी दल की महिमा कथा। एक बार महर्षि नारद के मन में तुलसी दल की महिमा संसार को बताने की इच्छा हुई। बस क्या था, वे द्वारकाधीश श्री कृष्ण की परम उपासिका पत्नी सत्यभामा जी के महल में पहुंच गए। वहां उनका बहुत स्वागत हुआ। सत्यभामा जी ने नारद जी से पूछा, मुनिवर, क्या शास्त्र, पुराण, वेद, उपनिषद आदि में कोई ऐसा साधन बताया गया है जिसके अनुष्ठान से मुरली मनोहर प्रभु श्याम सुंदर जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर तक हमें प्रेमी पति के ही रूप में प्राप्त हो सके? देवर्षि नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए एक बहुत सरल साधन है। जो वस्तु पूरी श्रद्धा से सुयोग्य पात्र को शुभ अवसर पर प्रदान की जाती है, वह परलोक में और अन्य जन्मों में अनंत गुना होकर दाता को प्राप्त होती है। आप अपने पति भगवान श्री कृष्ण को ही शुभ मुहूर्त में श्रद्धा पूर्वक किसी सत्पात्र ब्राह्मण को दान कर दें। इस विशिष्ट दान से श्री कृष्ण सदा के लिए आपको ही पति के रूप में प्राप्त होते रहेंगे। नारद जी के मुंह से ये बात सुनकर सत्यभामा जी ने कहा, संयोग से जब आप उपस्थित हैं तो मैं दूसरा सत्पात्र कहाँ ढूंढूंगी? इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या होगा? आप ही मेरा ये पवित्र कार्य संपादित करा दें और मेरी प्रार्थना स्वीकार कर इस महादान को आप ही ग्रहण करने की कृपा करें। नारद जी ने अपनी स्वीकृति दे दी और संकल्प पढ़कर सत्यभामा जी द्वारा दिए गए पति दान को ग्रहण कर लिया। इसके बाद सत्यभामा जी और नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। नारद जी ने उनसे कहा, भगवान, सत्यभामा जी द्वारा अब आप मुझको दान दिए जा चुके हो। मेरी बीड़ा उठाइए और चलिए मेरे साथ। श्री कृष्ण को नारद जी के साथ जाते देखकर सभी रानियां घबरा गईं। सत्यभामा जी से सारी बात ज्ञात होने पर वे कहने लगी, अरे बावरी, तुमने ये क्या किया? क्या कभी अपने पति का भी दान किया जाता है? अत्यंत दीनता से रानियों ने नारद जी से कहा, देवर्षि, क्या इसका कोई समाधान है? नारद जी ने कहा, एक समाधान है। श्री कृष्ण के बराबर अन्य किसी वस्तु का दान कर दिया जाए। फिर क्या था, सभी रानियों ने पल भर में ही श्री कृष्ण को तराजू के एक पलड़े पर बिठा दिया और दूसरे पलड़े पर अनंत रत्न, स्वर्ण, आभूषण आदि बहुमूल्य पदार्थ रख दिए। किंतु भगवान को कौन किस वस्तु से तौल सकता है? अंत में सभी रानियां श्री कृष्ण के विरह की संभावना से प्रेम विह्वल होकर अश्रुपात करने लगी। तब प्रभु का संकेत पाकर सत्यभामा जी ने एक तुलसी दल तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया। प्रभु का पलड़ा तुलसी दल की तुलना में हल्का पड़ गया। केवल तुलसी दल ही पलड़े पर रह गया, अन्य सभी वस्तुएं पलड़े से हटा दी गईं। प्रभु के द्वारा तुलसी दल की महामहिमा देखकर सभी रानियां अत्यंत प्रसन्न हो गईं। तुलसी दल की महिमा का यही रहस्य भगवान को जगत को दिखाना था। भगवान ऐसे भक्त वत्सल हैं कि यदि कोई एक तुलसी दल एवं एक चुल्लू जल भी भगवान को प्रेम से अर्पण करता है तो वे भक्त के हाथ स्वयं बिक जाते हैं।
तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए वैष्णवी नाम से जानी जाती हैं। तुलसी के एक पत्ते से भगवान विष्णु श्री कृष्ण की पूजा करने से मनुष्य वैष्णवत्व प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। आइए सुने भगवान श्री कृष्ण के भक्त बिल्व मंगल की कथा। दक्षिण प्रदेश में कृष्णवीड़ा नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नामक भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हीं के पुत्र का नाम बिल्व मंगल था। पिता ने यथासाध्य पुत्र को धर्म शास्त्रों की शिक्षा दी थी। बिल्व मंगल पिता की शिक्षा तथा उनके भक्ति भाव के प्रभाव से बाल्यकाल में ही अति शांत, शिष्ट और श्रद्धावान हो गए थे। दैव योग से पिता माता के देहावसान होने पर जब घर की संपत्ति पर बिल्व मंगल का अधिकार हुआ, तभी से उनके साथ कुसंगी मित्र जुटने लगे। कुसंगी मित्रों की संगति से बिल्व मंगल के अंतःकरण में अनेक दोषों ने अपना घर कर लिया। एक दिन गांव में कहीं चिंतामणि नाम की एक वेश्या का नाच था। शौकीनों के दल नाच में जा रहे थे। बिल्व मंगल भी अपने मित्रों के साथ वहां जा पहुंचे। वेश्या को देखते ही बिल्व मंगल का मन चंचल हो उठा। विवेक शून्य बुद्धि ने सहारा दिया। बिल्व मंगल डूबे और उन्होंने हाड़ मांस भरे चाम के कल्पित रूप पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तन मन धन कुल मान मर्यादा और धर्म सबको उत्सर्ग कर दिया। ब्राह्मण कुमार का पूरा पतन हुआ। सोते जागते उठते बैठते और खाते पीते सब समय बिल्व मंगल के चिंतन की वस्तु केवल एक चिंता ही रह गई। बिल्व मंगल के पिता का श्राद्ध है, इसलिए आज वह नदी के उस पार चिंतामणि के घर नहीं जा सकते। श्राद्ध की तैयारी हो रही है। विद्वान कुलपुरोहित बिल्व मंगल से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे हैं, परंतु उनका मन चिंतामणि की चिंता में निमग्न है। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी प्रकार श्राद्ध समाप्त कर जैसे तैसे ब्राह्मणों को झटपट भोजन करवाकर बिल्व मंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हुए। संध्या हो चुकी थी। लोगों ने समझाया कि भाई, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, वेश्या के घर नहीं जाना चाहिए, परंतु कौन सुनता था। उनका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था। बिल्व मंगल दौड़कर नदी के किनारे पहुंचे। भगवान की माया अपार है। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया और उसी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाश में अंधकार छा गया। बादलों की भयानक गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट से जीव मात्र भयभीत हो गए। रात दिन नदी में रहने वाले केवटों ने भी नाव को किनारे बांधकर वृक्षों का आश्रय लिया, परंतु बिल्व मंगल पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। उसने केवटों से उस पार ले चलने को कहा, बार बार विनती की, उतराई का भी गहरा लालच दिया, परंतु मृत्यु का सामना करने को कौन तैयार होता। सबने इनकार कर दिया। ज्यों ही ज्यों विलंब होता था, त्यों ही त्यों बिल्व मंगल की व्याकुलता बढ़ती जाती थी। अंत में वह अधीर हो उठे और ये वेश्या चिंतामणि के प्रति उनकी प्रबल आसक्ति ही थी कि वे कुछ भी आगा पीछा न सोचकर तैर कर पार जाने के लिए सहसा नदी में कूद पड़े। भयानक दुस्साहस का कर्म था, परंतु कामातुराणाम न भयम न लज्जा, अर्थात कामातुर व्यक्ति को न भय न लज्जा आती है। संयोग बस नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा था। बिल्व मंगल तो बेहोश थे। उन्होंने उसे काट समझा और उसी के सहारे नदी के उस पार चले गए। उन्हें कपड़ों की सुध नहीं है, बिल्कुल दिगंबर हो गए हैं। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। बनेले पशु भयानक शब्द कर रहे हैं। कहीं मनुष्य की गंध भी नहीं आती, परंतु बिल्व मंगल उन्मत्त की भांति अपनी धुन में चले जा रहे हैं।
कुछ ही दूर पर चिंतामणि का घर था। श्राद्ध के कारण आज बिल्वमंगल के आने की बात नहीं थी, अतः चिंतामणि घर के सब दरवाजों को बंद करके निश्चिंत होकर सो चुकी थी। बिल्वमंगल ने बाहर से बहुत पुकारा, परंतु तूफान के कारण अंदर कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। बिल्वमंगल ने इधर उधर ताकते हुए बादलों में कड़कती हुई बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक रस्सा सा लटकता देखा। तुरंत उन्होंने उस रस्से को पकड़ा और उसी के सहारे दीवार फांदकर बेश्या चिंतामणि के घर में प्रवेश कर गए। चिंतामणि को जगाया। वह तो बिल्वमंगल को देखते ही स्तंभित सी रह गई। नंगा बदन, सारा शरीर पानी से भीगा हुआ, भयानक दुर्गंध आ रही है। उसने कहा, तुम इस भयावनी रात में नदी पार करके बंद घर में कैसे आए? बिल्वमंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने और रस्से की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। वृष्टि थम चुकी थी। चिंतामणि दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। देखती है तो दीवार पर एक भयानक काला नाग लटक रहा है और नदी के तीर सड़ा हुआ मुर्दा पड़ा है। बिल्वमंगल ने भी देखा और देखते ही कांप उठे। चिंतामणि ने उनकी बड़ी भर्त्सना करके कहा, तू ब्राह्मण है? अरे, आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड़ मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ा आया। तू आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी एक दिन तो वही परिणाम होने वाला है जो तेरी आंखों के सामने इस सड़े मुर्दे का है। धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्ति को। अरे, यदि तू इसी प्रकार उस मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए यूं छटपटाकर दौड़ता, तो अब तक उसको पाकर तू अवश्य ही कृतार्थ हो चुका होता। बेश्या की बाड़ी ने बड़ा काम किया। बिल्वमंगल चुप होकर सोचने लगे। बाल्यकाल की स्मृति उसके मन में जाग उठी। पिताजी की भक्ति और उनकी धर्म प्राणता के दृश्य उनकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर नाचने लगे। बिल्वमंगल की हृदय तंत्री नवीन सुरों से बज उठी। भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा और उनकी आंखों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगी। बिल्वमंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा, माता, तूने आज मुझको दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया और उसी क्षण चिंतामणि के घर से निकल पड़े। मनमोहन श्याम सुंदर की प्रेममयी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने के लिए बिल्वमंगल पागल की तरह जगह जगह भटकने लगे। कई दिनों के बाद एक दिन अकस्मात उन्हें रास्ते में एक परम रूपवती युवती दिख पड़ी। पूर्व संस्कार अभी सर्वथा नहीं मिटे थे। युवती का सुंदर रूप देखते ही नेत्र चंचल हो उठे और नेत्रों के साथ ही मन भी खिंचा। बिल्वमंगल को फिर मोह हुआ। भगवान को भूलकर वह पुनः पतंग बनकर विषयाग्नि की ओर दौड़े। बिल्वमंगल युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक गए। युवती अपने घर के अंदर चली गई। बिल्वमंगल उदास होकर घर के दरवाजे पर बैठ गए। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल्वमंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार फिर उस युवती को प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ। तुम उसे यहाँ बुलवा दो। युवती उसी गृहस्थ की धर्म पत्नी थी। गृहस्थ ने सोचा कि इसमें हानि ही क्या है, यदि उसके देखने से ही इसकी तृप्ति होती हो तो अच्छी बात है। अतिथि वत्सल गृहस्थ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिल्वमंगल के मन समुद्र में तरह तरह की तरंगों का तूफान उठने लगा। दीन वत्सल भगवान ने अज्ञान से अंधे बिल्वमंगल को दिव्य चक्षु प्रदान किए। उसको अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान हुआ।
हृदय शोक से भर गया और ना मालूम क्या सोचकर उन्होंने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही गृहस्थ की धर्म पत्नी वहां आ पहुंची। बिल्वमंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर कहने लगा कि अभागी आंखें, यदि तुम ना होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर बिल्वमंगल ने, चाहे ये उनकी कमजोरी हो या और कुछ, उस समय उन चंचल नेत्रों को दंड देना ही उचित समझा और तत्काल उन दोनों कांटों को दोनों आंखों में भोंक लिया। आंखों से रुधिर की धारा बहने लगी। बिल्वमंगल हंसता और नाचता हुआ हरी ध्वनि से आकाश को गुजारने लगा। गृहस्थ को और उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। बिल्वमंगल का बचा खुचा चित्तमल भी आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वह उस अनाथ के नाथ को अति शीघ्र पाने के लिए बड़े ही व्याकुल हो उठे। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उनकी फूटी आंखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। न भूख का पता है, न प्यास का, न सोने का ज्ञान है और न जगने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गुंजाते हुए बिल्वमंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूमते रहे। जिस दीन बंधु के लिए जानबूझकर आंखें फोड़ी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐस आराम पर लात मारी, वह मिलने में इतना विलंब करे, ये भला किसी से कैसे सहन हो। पर जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे प्रेम के विरह में जीवन भर रोया करते हैं, सहस्त्रों आपत्तियों को सहन करते हैं, परंतु उस पर दोषारोपण कदापि नहीं करते। उनको अपने प्रेम में कभी कोई दोष दिखता ही नहीं। ऐसे प्रेमी के लिए प्रेमास्पद को भी चैन नहीं पड़ता, उसे दौड़कर आना ही पड़ता है। आज अंधा बिल्वमंगल श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर जहाँ तहाँ भटक रहा है। कहीं गिर पड़ता है, कहीं टकरा जाता है, अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं। ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। एक छोटे से गोपालक के वेश में भगवान बिल्वमंगल के पास आकर अपनी मुनि मन मोहिनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी। मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल्वमंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उनके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उनका हृदय हर्ष के हिलोरों से उछल उठा। बिल्वमंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या किया करते हो? बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास काम नहीं। जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ, गाँव में चराया करता हूँ। बिल्वमंगल बालक की बीड़ा विनंदित बाणी सुनकर विमुग्ध हो गए। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूँगा। बिल्वमंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम आया करो। बालक चला गया और बिल्वमंगल का मन भी साथ लेता गया। मंचोर तो उसका नाम ही ठहरा। अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लगाकर भी लोग जिनकी कृपा के लिए तरसा करते हैं, वही कृपा सिंधु रोज बिल्वमंगल को अपने कर कमलों से भोजन करवाने आते हैं। धन्य है भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। बिल्वमंगल अब तक तो ये नहीं समझे कि मैंने जिसके लिए फकीरी का बाना लिया और आंखों में कांटे चुभाए वह बालक वही है, परंतु उस गोप बालक ने उनके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उनको दूसरी बात का सुनना भी असह्य हो उठा। एक दिन बिल्वमंगल मन ही मन विचार करने लगे कि सारी आपने छोड़कर यहाँ तक आया, यहाँ ये नई आफत आ गई। स्त्री के मोह से छूटा तो इस बालक ने मोह में घेर लिया। ऐसा सोच ही रहे थे कि वह रसिक बालक उनके पास आ बैठा और अपना दीवाना बना देने वाली वाणी से बोला, बाबा जी चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे?
वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्वमंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए बोले, भैया मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं? बालक ने कहा, ये लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्वमंगल का मुख खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य है भगवान की दयालुता, भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्वमंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल्वमंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही हैं। बिल्वमंगल का शरीर रोमांचित हो गया। आंखों में प्रेमाश्रुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ और भी जोर से पकड़ लिया और कहा, अब पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? बिल्वमंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिनके बल से बलान्वित होकर माया ने सारे जगत को पददलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारा अंधा क्या कर सकता था? परंतु उसने एक ऐसी रज्जू से उनको बांध लिया था कि जिससे छूट कर जाना उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी। हाथ छुड़ाते ही बिल्वमंगल ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोय, हृदय ते जब जाओगे सबल बदौगो तोय। भगवान नहीं जा सके, जाते भी कैसे, प्रतिज्ञा कर चुके हैं। भगवान ने बिल्वमंगल की आंखों पर अपना कोमल करकमल फिराया। उसकी आंखें खुल गईं। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर उनकी भुवन मोहिनी अनूप रूप राशि के दर्शन पाकर बिल्वमंगल अपने आप को संभाल नहीं सका। वह चरणों में गिर पड़ा और प्रेमाश्रुओं से प्रभु के पावन चरण कमलों को धोने लगा। भगवान ने उठाकर उसे अपनी छाती से लगा लिया। भक्त और भगवान के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। संत भक्तों के दल नाचने लगे। हरि नाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों धन्य हुए। बेस्या चिंतामणि, गृहस्थ और उनकी पत्नी भी वहां आ गईं। भक्त के प्रभाव से भगवान ने उन सबको अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। बिल्वमंगल जीवन भर भक्ति का प्रचार करके भगवान की महिमा बढ़ाते रहे और अंत में गोलोक धाम पधारे। तो प्रेम से बोले, भक्त और भगवान की जय हो। आइए अब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। कहते हैं, बिना एकादशी माता की कथा को सुने व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फलदान में दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति
तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी सभी बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए और सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका के रूप में एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन डगमगा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जैसे थी उसी तरह मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से
अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो।